नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भूपेश पाठक, लाइफ कोच, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जैसे मैंने बात किया था कि आज हम ध्यान के बारे में बात करेंगे, मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। मेडिटेशन, ध्यान, मैंने कई लोगों से सुना है जब वो शुरू करते हैं मेडिटेशन को, मेडिटेशन करने के लिए बैठता हूँ तो मुझे बहुत विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, और ये सब आने की वजह से फिर मैं फोकस नहीं हो पाता हूँ, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता हूँ, इसलिए मैंने मेडिटेशन छोड़ दिया। दोस्तों, यही धारणा गलत है। दोस्तों, मानव जो पशु है उनसे ऊपर आया, सुसंस्कृत बना, विकास हुआ, उसका कारण है जब मानव के अंदर में मन का विकास हुआ। जब मन विकास हुआ तो मानव बाकी प्रजातियों से ऊपर आया और उसने विकास किया। और मन, उसका पर्याय है विचार। तो दोस्तों, इतने वर्षों में, हजारों वर्षों से जिस मन का विकास हुआ और उस विकास की वजह से हम मानव बने, और वही मन का मतलब होता है विचार, तो आप सोच सकते हैं उन विचारों को आप कैसे बंद कर सकते हो। विचार आएंगे ही आएंगे, विचारों को हम बंद नहीं कर सकते। हाँ, हम कुछ विचारों की गति को कम कर सकते हैं। और दोस्तों, दूसरा ये है कि हमें स्वाभाविक रूप से निगेटिव विचार ज्यादा आते हैं। और दोस्तों, विचार क्या आते हैं आपने देखा होगा, जब भी आप बैठते हैं तो विचार आते हैं। विचार आते हैं वो 75% विचार होते हैं जो हमारे भूतकाल के होते हैं, हमने क्या किया, हमारे साथ क्या हुआ, इसके विचार आते हैं। और 25% के करीब होते हैं वो भविष्य के बारे में, हम आगे क्या करेंगे उसके बारे में विचार आते हैं। तो दोस्तों, अगर विचारों को कम करना है और विचारों की गति को कम करना है, कम विचार लाने हैं, तो आपको क्या करना है? हमें वर्तमान में जीना। ध्यान का मतलब क्या होता है? हमें बचपन में अक्सर माँ बाप बोलते थे ध्यान से पढ़ो, ध्यान से खेलो, ध्यान से देखो। तो ध्यान का मतलब होता है अभी इस समय वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो, वहां फोकस हो जाओ तो विचार कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, विचारों को हम जब ध्यान करने बैठते हैं तब रोकना नहीं। आप जितना विचारों को रोकोगे आने से, उतने विचार ज्यादा आते जाएंगे। हमारा मन का एक नियम है कि हम उसको जो ना कहते हैं वो पहले कर। आपने सुना होगा, कईयों ने आपको बताया होगा, अगर मैं आपको अभी बोलूं कि आप बंदर के बारे में मत सोचो, तो आपको बंदर के ही ज्यादा विचार आएंगे। इसलिए मन वही करता है जो हम ना कहते हैं। और मन के विचारों को अगर कम करना है तो हमें कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी होगी। और दोस्तों, ऐसा बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही रेयर होता है कि हम निर्विचार बन पाते हैं। विचार एकदम से बंद हो जाएंगे, विचार नहीं आ रहे, ये विचार भी एक विचार है। तो दोस्तों, विचारों को रोकना नहीं है। आप जितना स्ट्रगल करोगे विचारों को रोकने के लिए, उतने विचार, उतने थॉट्स ज्यादा आएंगे। तो ध्यान करने के टाइम बैठने पे विचारों को रोकना नहीं है, पहला नियम बनाना। विचार आ रहे हैं, उन्हें आने दो। ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते हैं कि जब वो विचार आ रहे हैं तब वो विचार क्या आ रहे हैं उसके ऊपर ध्यान लगाओ। देखो विचार कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। ये जब आप करने लगोगे तो धीरे धीरे विचार कम होने लगेंगे। और जब कम होने लगे तो आप सोचो कि अगला विचार क्या आएगा। आप जब ये इस तरीके की सोचने लगोगे तो धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगेगी। यही हमको करना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ध्यान करने की एक सिंपल सी, एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ। वो है, सबसे पहले स्नान वगैरह करके शुद्ध होकर हमें ढीले कपड़े पहनने, और फिर आपको आसन लगा के बैठना है। आप सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन, जो आसन आपको अच्छा लगे उसमें बैठना है।
आपको ऐसे आसन में बैठना है जिसमें आप स्थिर रह सके अगले 10 से 15 मिनट तक। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी पे बैठिए। कुर्सी पे बैठने में ध्यान ये रखना है कि आपके तलवे जमीन के ऊपर लगे होने चाहिए और आप सीधे बैठें। इस ध्यान में बैठने का सबसे ज़रूरी है वो है अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, सर सीधा होना चाहिए। तो कुर्सी पे बैठे हो तो आप पाँव नीचे ज़मीन पे छूने होने चाहिए और आपके हाथ हथेलियाँ बैठने की अवस्था में और कुर्सी पे बैठने की अवस्था में सीधे अपने जांघों के ऊपर हो, थाइस के ऊपर में। इस तरीके से आपको बैठना है और फिर थोड़ा सा सर ऊपर करके आंखें बंद करनी है धीरे से, और धीरे से आंखें बंद करने के बाद में आपको सिंपल सा बैठ के अपनी सांसों पे ध्यान देना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांसों को लंबा नहीं करना है, छोटा नहीं करना है, केवल अपने सांस पे ध्यान देना है। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। दोस्तों ये आप जब करने बैठेंगे तो 1 सेकंड 2 सेकंड 2 सांस के ऊपर ध्यान दे पाओगे, फिर आपका विचार आने लगेंगे। आप विचलित मत होइए, विचारों को आने दीजिए। फिर से कोशिश करिए कि आपका ध्यान अपने सांसों पर आ जाए। इस तरीके से प्रैक्टिस करते जाइए। और सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि विचार आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें रोको मत, आने दो उनको। ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान लगाओ कि कौन से विचार आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। ये करते हुए आप अपनी सांसों पे ध्यान रखने की बार बार कोशिश करो कि आप अपने ध्यान सांसों पर रखें। इस तरीके से धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको आपकी सांसों के ऊपर ध्यान बढ़ता जाएगा और आपको एक शांति और आनंद की अनुभूति होगी। दोस्तों ध्यान करने से डिप्रेशन, एंग्जाइटी खत्म होती है। ये बहुत अच्छा माध्यम है। तो आपको अगर डिप्रेशन, एंग्जाइटी है तो आप मैंने जो बताया वो सिंपल सा ध्यान करिए। ध्यान में बैठेंगे तो आप में एक कंसंट्रेशन होगा, फोकस होगा और धीरे धीरे आपके विचार कम होने लगेंगे। डिप्रेशन, एंग्जाइटी में सबसे बड़ा क्या होता है कि मुझे बहुत विचार आते हैं। तो हमें क्या करना है, धीरे 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 वो ध्यान करते हुए, उन विचारों पे ध्यान करते हुए, उनको रोकना नहीं है, पे ध्यान करते हुए उसकी गति को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम करना है। वो होता जाएगा। कभी भी बिना विचार का मन नहीं हो पाएगा, इसलिए उसकी चिंता मत करिए। धीरे धीरे अपने विचारों को देखते रहिए और सोचिए कि अगला विचार क्या आएगा। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, अपनी सांसों पे ध्यान लगेंगे तो धीरे धीरे आपके विचार कम होने लगेंगे और आपको ध्यान लगने लगेगा। तो दोस्तों इस तरीके से सिंपल तरीके से ध्यान करना शुरू करिए। धीरे धीरे आपकी जो ध्यान की अवधि है, आप पहले 2 मिनट बैठते हैं, 3 मिनट बैठते हैं, जितनी देर आपको लगता है बैठिए, लेकिन रेगुलर बेसिस पे बैठिए, छोड़िए मत। आप छोड़ देंगे तो बंद हो जाएगा। आप धीरे धीरे बैठते जाइए, धीरे धीरे आपका समय बढ़ता जाएगा और जब समय आपका बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे आपको आनंद आने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। और इसकी अवधि आप बढ़ाते हुए तो 20 मिनट 40 मिनट अगर आप ध्यान करेंगे तो आप समझिए कि आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी तो चला ही जाएगा और आपको एक आनंद आने लगेगा, एक आनंद की अनुभूति होने लगेगी और आप दिन भर तंदुरुस्त और स्वस्थ, आपका मानस भी स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से ध्यान करिए और ध्यान करते हुए अपने आनंद को बढ़ाइए। तो दोस्तों आज इतना ही। अगले वीडियो तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और ध्यान की प्रैक्टिस करें और हम फिर से मिलेंगे, जल्दी से मिलेंगे। तब तक नमस्कार, थैंक यू।